હાલમાં મણિપુરમાં ચાલી રહેલી હિંસાના વિરોધમાં વડોદરામાં વસતા મણિપુર સમાજ દ્વારા કમાટીબાગ બસ સ્ટેશન ખાતે શાંતિ સંદેશા સાથે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો। મણિપુર રાજ્યમાં છેલ્લા 6 અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી બે જાતિઓ વચ્ચે હિંસક અથડામણથી ઘેરાયેલું છે અને 3 મેના રોજ શરૂ થયેલી હિંસાનું કારણ ટ્રાઇબલ સ્ટુડન્ટ યુનિયન મણિપુરના વિરોધ હતો, જે મણિપુર હાઈકોર્ટ આદર્શ સામે બોલવામાં આવ્યો હતો, જેને રાજ્ય એસટી દરજ્જાની માંગણી પર વિચાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો। ત્યારથી જ મણિપુરમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ વર્ણવી છે અને તેને બંને બાજુ નુકસાન કરી રહી છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિને સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિકોણ આપવાની સામાન્ય લોકોમાં વધુ અવિશ્વાસ પેદા કરે છે। આ હિંસામાં 120 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, 300 થી વધુ ઘાયલ છે અને 70,000 થી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે। ત્યારે કેટલાક લોકોએ કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્યમંત્રી ઘરને પણ આગ ચંપી કરી હતી। સાથે જ જાનહાનિ અને ઈજાઓની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધી રહી છે। ખાદ્ય પદાર્થો, દવા અને અન્ય વસ્તુઓ જેવી આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓના પરિવહનને અવરોધતા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નંબર 2 પર નાકાબંધી લાદવામાં આવી છે, તેથી ત્યાંની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે। જ્યારે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર હિંસા પર કાબૂ મેળવી શક્યા નથી, ત્યારે હિંસાથી નાગરિક વધુને વધુ બેચેન અને રોષે ભરાઈ રહ્યા છે। ત્યારે મણિપુરથી ઘરથી દૂર રહેતા હોવાથી આ સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવવા માટે સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન અને સમર્થન મેળવવા માટે વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે અવાજ ઉઠાવવો મહત્વપૂર્ણ મળી ગયો છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના કમાટીબાગ ખાતે આજે વડોદરામાં રહેતા મણિપુરીઓ દ્વારા પોસ્ટર હિંસાનો વિરોધ કર્યો હતો અને સાથે જ ભારત સરકાર ઇન્ટરનલ વચ્ચે પડી આ હિંસા બંધ કરાવે તેવી અપીલ કરી। શાંતિપૂર્ણ રીતે પ્લે કાર્ડ લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે જે મણિપુરમાં જે આખી હિંસા બની છે તેને से ज़्यादा हो गया है, तो वायलेंस चल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं, घर भी जल गया, जला गया है बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए अराउंड है आपको पता नहीं हो शायद, देखिए मैं बताता हूँ कि वहाँ पे स्कूल फंक्शन नहीं कर रहा है, कॉलेजेस फंक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस क्लोज है। ये जो प्रॉब्लम की शुरुआत हो रहे थे तो इसमें ये थे कि 27 मार्च को या लास्ट वीक को मार्च बोल लो, तो फिर उसमें हाई कोर्ट से ये स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ कि मैते कम्युनिटीज़ जो है एसटी कैटेगरी में आनी चाहिए। उस वजह से कुकी कम्युनिटी ने दंगा फसाद जो है वहाँ पे शुरू किया, तब जाके मैते कम्युनिटी में भी रिएजुलेशन में जो दंगा फसाद किया, तो फिर दोनों कम्युनिटी जो है इस वजह से लड़ रहे हैं। पर ये सोचने वाली बात है, बात जो है एसटी स्टेटस को लेके शुरू किया था, बट जो मुद्दे अभी चल रहे हैं एसटी स्टेटस को लेके बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। उसमें इलीगल इमिग्रेशन की बातें निकल आ रही है, एनआरसी की बातें निकल आ रही है, पॉपी कल्टिवेशन की बातें निकल आ रही है, रिजर्व फॉरेस्ट प्लेस के बारे में बात निकल आ रही है। तो फिर ये जो एसटी स्टेटस जो है एक छोटा सा एक्सक्यूज़ है, एक मतलब ये जो चल रही बातें जो है मतलब उभर के आने के लिए, तो फिर ये सारी बातें जो है मैं चाहती हूँ कि इस मंच के द्वारा कि भारत सरकार जो है अभी तक जो एफर्ट लगा रहे हैं इस वायलेंस को रोकने के लिए वो बहुत कम है। मणिपुर जो है एक बहुत छोटा राज्य है, मणिपुर सरकार और भारत सरकार जो है दोनों मिलाकर एक छोटा सा राज्य में जो हो रहा हिंसा है, जो वायलेंस है, मतलब सोल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ये सोचने वाली बात है, पूछने वाली बात है। और मैं सारे फेलो सिटीजन्स को भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि मणिपुर जो है इंडिया का पार्ट है, तो फिर हम सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भारत सरकार को ये सवाल उठाए कि इतनी छोटी राज्य में इतना मतलब वायलेंस जो है ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम गुजरात में होते, बिहार में होते या दिल्ली में होते या कहीं भी जगह में होते तो इतने दिन तक होते क्या? नहीं, पर वहाँ पे लोग जल रहे, हर रोज़ मर रहे हैं, हर रोज़ इंटरनेट एक मतलब 40 डेज से भी ज़्यादा नहीं मिल रहे। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एकदम कोलैप्स है, वहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट साइलेंट है इस चीज़ को लेके। हम सब मतलब मैते कम्युनिटी वगैरह मणिपुर से निकले हुए वहाँ पे माइग्रेंट्स लोग यहाँ पे रहते हैं, वी आर अनसेटल्ड राइट नाउ।
मतलब वहाँ पे सिचुएशन इतना ख़राब है, तो फिर मतलब इट शुड नॉट बी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, बट एज अ फेलो सिटीजन्स वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू कम टू टेक पार्ट ऑफ दिस, और गवर्नमेंट को सवाल उठाए कि ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मैं पहले से ही बताता हूँ कि ये जो ये 40 दिन से भी ज़्यादा हो गया जो वायलेंस जो है, जो 3 मई से जो इरप्टेट हुआ है, उसमें आप लोगों को भी पता होगा शायद कि ये जो मैतेई कम्युनिटी होता है और कुकी कम्युनिटी होता है, दोनों में ये जो है वायलेंस हो रहा है, लड़ाई चल रहा है। उसके वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं और 70,000 से भी लोग का जो घर है वो डिस्प्लेस हो चुका है इसके वजह से। और ये जो सिचुएशन है काफ़ी बुरा हाल में हो गया है। देखने जाएंगे तो अभी मणिपुर में नॉर्मल लाइफ नहीं है। अभी देखने जाएंगे तो स्कूल ये 1 महीने से ज़्यादा स्कूल शटडाउन है, जो कॉलेजेस बंद है, ये जो सरकार का जो ऑफिसेस है बहुत सारे जो है वो बंद है। फिर उससे भी और ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे जो बेसिक जो कमोडिटीज़ होता है, एसेंशियल जो कमोडिटी जो खाने के लिए, फिर गैस, ये जो पेट्रोल, ये सब जो नेशनल हाईवे से जो आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है बाय द इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो ये जो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे शॉर्टेजेस हो रहा है उसके सप्लाई, मेडिकल सप्लाईज ज़्यादा से ज़्यादा सब, तो इसके वजह से बहुत महंगाई हो रहा है इसके वजह से। और तो ये वायलेंस के साथ साथ भी ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस का कठिनाई भी बहुत सारे उन लोगों को मिल रहा है। ये तो ये जो हम लोग का यहाँ ये जो मुद्दा है यहाँ पे जो हम लोग बैठ रहा है, ये उसका हम लोग का मांग है, ये 3 मांग है हम लोग का। तो ये मांग है कि ये जो मणिपुर सरकार और भारत सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो वायलेंस जो हर दिन बढ़ते जा रहा है उसको जल्द से जल्द रोकवाएंगे। और ये जो सेकंड पॉइंट में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो वायलेंस जो इरप्टेड हो रहा है, ये बहुत सारे ये प्रूफ है कि बहुत सारे ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का हादसा है यहाँ पे, इसके वजह से और ज़्यादा यहाँ पे ये वायलेंस चल रहा है। और ये तो इसके वजह से हम लोग NRC इम्प्लीमेंटेशन लागू करवाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं। और थर्ड में जो हम लोग ये कहना चाहता है कि ये जो मणिपुर का जो टेरिटरी होता है, मणिपुर का जो टेरिटरी कभी भी ये नहीं तोड़ना चाहिए। ये कभी भी ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई मुद्दा ये यहाँ पे कोई उठाना नहीं चाहिए। ये मणिपुर हम सब साथ में रह के सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग मणिपुर कभी भी हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। तो ये हम लोग का ये है कि ये 3 जो मुद्दा है, ये जो मणिपुर स्टूडेंट यूनियन बड़ौदा एंड यहाँ पे सेंट्रल गुजरात मणिपुर सोसाइटी, हम लोग के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ देम आई एम रिक्वेस्टिंग हम हर देशवासियों को कि ये जो देशवासियों को भी ये हम लोग का जो है ये मांग है सपोर्ट करे और ये सरकार तक पहुँचाए, ये जो हम लोग का जो मांग है। थैंक यू।